प्रलयकारी धनुष। विराट नगर का राजा अंगज खान असंग खान का पुत्र राजकुमार विराट अत्यंत बलवान और वीर था। वह किसी भी प्रकार युद्ध हो, राजकुमार प्रतिद्वंदियों को सदा मुंह की खानी पड़ती। आओ आज एक जमीन सुंगा दूंगा। आह! और ऐसे में राजकुमार विराट का घमंड हो जाना स्वाभाविक था। हाँ हाँ, पूरी पृथ्वी पर मुझसा बलवान मिलना कठिन है। राजकुमार को इस घमंड की सूचना जब महाराज तक पहुंची, राजकुमार अधुन अत्यधिक घमंड हो गया है, महाराज उन्हें समझाइए। हमें इस बार राजकुमार को समझाने का प्रयत्न किया है महामंत्री, पर राजकुमार हमारी सुनता ही नहीं। यह राजकुमार जी के लिए उचित नहीं है महाराज। आखिर आगे जाकर राजकुमार इस राज्य का कार्यभार संभाल लेंगे, और अगर राजा घमंडी हो तो वह प्रजा पर राज कैसे कर पाएगा। हम समझते हैं महामंत्री, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए राजकुमार विराट को राज हमारा इकलौता पुत्र है, और लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। फिर आप एक बार पुनः राजकुमार जी को समझाने, शायद वे मान जाएं। ठीक है महामंत्री, आप कहते हैं तो हम पुनः ऐसा प्रयास करेंगे। शुक्रिया महाराज। और महाराज ने महारानी के जरिए राजकुमार को समझाने का प्रयास किया। आप तो बेकार में ही मेरे पीछे पड़ गई हैं। आखिर माँ, मैं वीर और बलवान हूँ। आखिर अगर मैं गर्व करता हूँ तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन कुछ नहीं माता जी, मेरे गर्व करना एकदम सही है। जिस दिन मेरे सामने मुझ जैसा कोई वीर आ गया तो उस दिन मुझे स्वयं गर्व करना छोड़ दूंगा। ओह, इसे तो समझाना व्यर्थ है। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, राजकुमार विराट का मंड बढ़ता गया। हाँ हाँ, विश्व का सबसे बड़ा वीर हूँ। अचानक भागो भागो, सब मारे जाएंगे, भागो। ये स्वर पर क्या प्रलय आ गई है। और वह प्रलय ही थी जो राक्षस दूषण के रूप में आग पहुंची थी विराटनगर पर। हाँ, दूषण नाम है मेरा। सारे राज्य में चमत्कारी धनुषों समाप्त कर डालूंगा। और राक्षस दूषण के अग्नि बाण प्रलय बनकर आगे बढ़े, और आग, आगे ही पल विराट नगर में बरसने लगी। आसमान आग बरसा रहा है, भागो भागो। वो लोग बचकर भागना चाहा, लेकिन आग ने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। हाय हाय, मैं जल गया, आह जल रहा हूँ। यह सूचना राजकुमार विराट तक पहुंची। मैं सच कह रहा हूँ राजकुमार जी, राक्षस आप अपने चमत्कारी धनुष से प्रलय मचा रखी है। चमत्कारी धनुष के साथ राक्षस दूसरे ही पल राजकुमार विराट क्रोध से गरज उठे। मैं उस राक्षस को छोड़ूंगा नहीं, नसनाबूद कर दूंगा उसे। और अगले ही पल राजकुमार विराट सेन दूषण राक्षस के सामने। हाँ, तू आग तो तू आया है दूषण को नसो नाबूद करने। कुछ ही पलों में ठाके लगा ले दुष्ट, तेरी इन ठाकों का दर्द भरी करार में बदल दूंगा। और लेकिन दूषण राक्षस के धनुष बाणों पर चढ़ा कर छोड़ा, अब नहीं बचेगा। अगले ही पल राजकुमार विराट ने तीरों की बारिश होने लगी, और राजकुमार बिजली की तेजी से तलवार से काटने लगा। लेकिन बाणों का यह हाल देख क्रोध हो उठा दूषण। मेरे साधारण बाणों से तो बच गया, लेकिन अब अग्निबाण से बच के दिखा। इस बार दूषण ने छोड़ा अग्निबाण, और अग्नि जिससे निकलकर राजकुमार बरसने लगा। उफ, आग! हाँ हाँ हाँ, अब नहीं बचेगा। मेरे बाण अग्नि झुलसा डालेगी। आग झुलसने राजकुमार के दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना मैं जलकर राख हो जाऊंगा। और बिना क्षण गवाए उसने अपने थमी तलवार दूषण की राक्षस की तरफ उछाल दी, और संभलने का मौका नहीं दिया दूषण को।
और अपेक्षित ढंग से किया। राजकुमार ने नीचे जा गिरी, उसकी गर्दन कट के नीचे जा गिरी। इसी प्रकार प्रजावासी प्रशंसा से नाच उठे, राजकुमार विराट जिंदाबाद। लेकिन राजकुमार आगे बढ़कर दूसरे राक्षस के चमत्कारी धनुष उठा लिया। मैं इन धनुषों का स्वामी हूँ। और उसे गर्व से ठाका लगाया वातावरण में, हाँ हाँ, मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली राजकुमार, अब प्रलयकारी धनुष का स्वामी। और फिर उसने धनुष का कटार बजाया। जब भी शत्रुओं मेरे सामने आएगा, धनुष के कंठ के वार से मौत बन कर बरसेगा। और कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी देश विराटनगर पर अपनी विशाल सेना से साथ आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ो सारथी, आज मैं इस धनुष की शक्ति का परीक्षण का समय आ गया है। और जब वह शत्रु सेना के सामने पहुंचा तो अपने धनुष से कहर बरसाने लगा। वह आज कोई नहीं ठहर पाएगा इन प्रलयकारी धनुषों के सामने। और बाण जिस भी शत्रु के सैनिक को लग रहे थे वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। जल्द ही पैर उखड़ गए सैनिक गए शत्रु सेना के। भागो वरना सब मारे जाएंगे, भागो। विराट शत्रु सेना के भागते देख विराट ने ठाका लगाया, हाँ, अब कोई शत्रु विराट नगर की तरफ आक्रमण करने के सपने में भी नहीं सोचेगा। राजकुमार विराट की इस विजय पर उस घमंड में चार चांद लग गए। हाँ, आखिर साबित हो गया है कि मैं सबसे बलवान हूँ। हाँ। और महाराज अग्रसेन ने उसे समझाना चाहा, आपने ऐसा मानने से कुछ नहीं होगा होने वाला पिताजी। जो सत्य है कभी नहीं बदल सकता, और सत्य यह है कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ। एक दिन राजकुमार विराट जंगल में अखरोट खेलने निकला, और जल्दी यह मृग वही बनेगा मेरा शिकार। और राजकुमार ने विराट ने अपने तीर पर बाण छोड़ा, और इस मृग को मृत्यु की निश्चित है। और एकदम अचूक था राजकुमार विराट का निशाना, मेरा शिकार। और विराट मृग के उठाता उसे पहले ही वहाँ एक साधु पहुँचे। ओह, नीर प्राणी की अपनी शक्ति का उपयोग करना तुम्हें लज्जा नहीं आई? कौन हो तुम? मैं ब्राह्मण हूँ, इस वन में निहिर प्राणियों का रक्षक, और तुमने निहिर प्राणी की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है राजकुमार। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे दंड देने की बात छोड़ साधु, अपनी सोच, क्योंकि मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूँ। और इतना कहकर उसने विराट ने अपने धनुष बाण पर चला दिया। यह बाण तेरी मौत का दूत है साधु। और ब्रह्म ऋषि संभल भी न सके और बाण बरसने लगे। आह, ओह, मेरी दूसरी बाह भी गई, और अब एक पैर भी। आह, कच्छ। और गिर उठा राजकुमार, गरज उठा राजकुमार विराट राज, तुझे मौत न देकर जीव छोड़ रहा हूँ, ताकि तू लोगों को यह सबक बने कि सामने सिर उठाकर बात करने से सपने देख रहे थे। और इतना कहकर ठाका लगाकर राजकुमार घोड़े पर आगे बढ़ गया, और पीछे छोड़ गया दर्द से बुरी तरह कराते ऋषि को। और ऋषि अपने आश्रम तक पहुंचने का उपाय सोचा, और मैं लुढ़क लुढ़क कर आश्रम तक पहुंचूंगा। और आश्रम ऋषि के रतन कुमार आश्रम में ऋषि पुत्र रतन कुमार जब ऋषि की हालत देखी तो हलक पढ़कर चीख उठा, पिताजी। और रतन कुमार घायल ऋषि को अपने झोपड़े में लिया है। पिताजी बताइए, पिताजी आपका हाल ये किसने किया? विराट कुमार ने। कितना सुनते ही क्रोध से उल पड़ा रतन कुमार। शिवलिंग के पास उसने त्रिशूल उठा लिया। मैं दुष्ट राजकुमार को छोड़ूंगा नहीं, तेरे पापों का दंड देने आ रहा हूँ मैं। और राजमहल की तरफ दौड़ पड़ा, और राजमहल में पहुंचकर दुष्ट राजकुमार
बाहर देख, तेरी मृत्यु तुझे तेरे द्वार पर खड़ी है, कौन है तुम, रुक जाओ। सैनिकों रतन कुमार को रोकना चाहा, लेकिन वह चीते सी तेजी से टूट पड़ा सैनिकों पर। मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं दोस्त। पास खड़े अन्य सैनिक सतर्क हो गए। चलो साथियों, रोको उस युग को। किंतु सभी सैनिक ने रतन कुमार को घेरा, मारो पकड़ो। लेकिन रतन कुमार को रोकना मुश्किल था। वह तो पूरा काल बन उठा था। न तो तुम मुझे रोक सकते हो, न ही मार सकते हो कमीनों। आज राजकुमार विराट सिंह का खून की होली खेल कर वापस जाऊंगा मैं। और वह विराट के कक्ष के सामने चिल्लाया, बाहर निकल कमीने, आज तू बचेगा नहीं मेरे हाथों। विराट राजकुमार विराट जब रतन कुमार की आवाज़ गर्जना पहुंची तो क्रोध से चीखा, किसी ने किसकी मौत खींचकर लाई है मेरे सामने। और क्रोध से भुनभुनाता हुआ बाहर आया, कौन है तू, मैं मुझे नहीं पहचाना दुष्ट राजकुमार, तूने ऋषि का पुत्र हूँ, रतन कुमार नाम है मेरा, तेरी मौत बनकर आया हूँ यहाँ। और यह त्रिशूल निश्चित ही तेरी गर्दन काटकर पृथ्वी पर तेरा बोझ कम कर देगा। उधर रतन कुमार ने त्रिशूल फेंका और रतन कुमार का विराट धनुष बाण पर चढ़ा दिया। देखता हूँ कि आज कौन सा किसकी मौत बनता है। और अगले ही पल कड़क कड़क ओह, बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, देखा तेरा त्रिशूल का क्या हाल हो गया। तेरी मौत तेरे सामने लेकर आई है ऋषि पुत्र। अब ठीक है, त्रिशूल की बाती तेरे शरीर भी दो टुकड़ों में बांट दूंगा, लेकिन मुझे ऐसी यातना दूंगा तेरी आत्मा कांप उठेगी। और संभाल मेरी यातना का यह पहला वार। और अग्नि बाण रतन कुमार पर छोड़ दिया, जिसे आग निकलकर रतन कुमार के शरीर को इस आग में तू जल मरेगा रतन कुमार, हा हा हा। आग से बुरी तरह झुलस उठा रतन कुमार, ओह यह आग मुझे जला डालेगी। और अग्नि की पीड़ा को ही नहीं सह रहा था रतन कुमार। यह बाण तुझे इतनी दूर उड़ा कर ले जाएगा, तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और राजकुमार ने बाण छोड़ दिया, जहाँ जाकर मर अज्ञात मौत। और सचमुच बाण के साथ ही ले उड़ा और उसका शरीर काफ़ी देर तक हवा में रहा, फिर पानी में गिर कर उसकी चेतना लुप्त होती चली गई और लहरों में बहाकर ले जा रही थी। उसे कुछ पता न था। जब उसकी चेतना लौटी, मैं कहाँ हूँ, तुम इस समय ऋषि राजसेन के आश्रम में हो पुत्र। हम ही हैं राजसेन, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया। तुम्हारा चेत शरीर इसी नदी में लहरों में के साथ बहता जा रहा था। मेरे शिष्यों ने तुम्हें देखा और नदी में कूदकर तुम्हें बचाकर यहाँ ले आए, लेकिन तुम कौन हो। रतन कुमार ने अपने बारे में याद करने की बहुत कोशिश की, मगर ओह मैं कौन हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। यह वह समझ गया हूँ पुत्र, अज्ञात से तू बड़ी स्मरण शक्ति खो गई है। दुख ना करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। और आज तुम हमारे शिष्य बनकर इसी आश्रम में रहोगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। और ऋषि चंद्रसेन चले गए, लेकिन रतन कुमार वहीं खड़ा अपने बारे में सोचता रहा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। लेकिन उसे अपने इन प्रश्नों का जवाब न मिला। रतन कुमार वहीं रहने लगा, ऋषि राजसेन की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में उसे ऋषि के हृदय को जीत लिया। और एक दिन उत्तर विराट नगर के राज्य में एक सम्मेलन है, हम वहाँ जाने का निमंत्रण मिला है, लेकिन हम अस्वस्थ होने के कारण वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए हमने निर्णय कर लिया है हमारी जगह तुम चले जाओ। ठीक है गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और रतन कुमार अपने साथियों के साथ विराटनगर सम्मेलन में पहुंचा। वाह राजमहल दुल्हन की बात ही सजा है। अरे भाई, राजमहल तो हमारे आश्रम की कुटिया नहीं है।
और कुछ ही देर बाद रतन कुमार ने भोज किया और वह राजमहल घूमने लगा। वाह कितना सुंदर है! राजमहल की कला कलात्मक में डूबा रतन कुमार यह नहीं जानता था कि एक मुसीबत उसके सिर पर टूटी जा रही है। यह तो रतन कुमार है। ओह, मैं तो समझा था कि यह मर गया है, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद इसने आकर मेरे जख्मों को हरा कर दिया है। इसे मौत दिए बगैर चैन से नहीं मिलेगा मुझे। और राजकुमार ने तुरंत ही सैनिकों को बुलाया। तुम ध्यान से सुनो, एक ऐसा कार्यक्रम सौंपने सौंपने जा रहा हूँ जिसे बेहद गुप्त तरीके से तुमको करना है। आदेश दीजिए राजकुमार, हम आपके बताए हर कार्य को गुप्त कर रखेंगे। तो सुनो। राजकुमार ने सारी सैनिकों को समझाने लगा और सारी बात समझाने के बाद समझ गए ना क्या करना है। हाँ हाँ राजकुमार, शाबाश, जाओ उठा कर ले आओ शत्रु को। और तुरंत ही सभी सैनिक तेजी से दौड़े। आओ आओ साथियों। और अगले ही पल टूट पड़े रतन कुमार पर। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें घायल कर रहे हैं ताकि तुम राजकुमार के समक्ष ले जाने में हमें कोई कठिनाई ना हो। रतन कुमार घायल कर दिया गया सैनिकों ने। और जब राजकुमार विराट सिंह के सामने, रतन कुमार तुम्हें मौत देने में बड़ी देर से बेचैन थे हम, लेकिन आज नहीं बचेगा तू मेरी मेरी वाण रूपी मौत से। जाओ इसके मृत शरीर को नदी में फेंकाओ। और सिर दी रतन कुमार दिल में लगा और प्राण फेंके उड़ गए। और सैनिकों रतन कुमार के मृत शरीर को नदी में उठाकर फेंक दिया। ठीक उसी समय भगवान शिव और पार्वती मार्ग से गुजर रहे थे। पार्वती, देखो वह मानव नदी में बहा जा रहा है, उसे पानी से निकाल लो भगवान। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से प्रयोग किया। हमारी शक्ति उसे पानी से बाहर निकाल लेगी। ओह, हम आओ अब हम नीचे चलकर देखते हैं कौन मनुष्य है। ठीक है, चलिए भगवान। और नीचे पहुंचे। अरे यह तो रतन कुमार है। मृत शरीर देखकर हैरान रह गए। ओह, इसके सीने में तीर धंसा हुआ है। पल भर में भगवान शिव सब कुछ समझ गए। ओह, इसके साथ बहुत अधिक अन्याय हुआ है। तो फिर कुछ कीजिए भगवान। जब यह मानव अपने ऊपर अन्याय का बदला नहीं ले लेगा तब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक कह रही हो तुम, हमें कुछ करना होगा और इसे दोबारा जिंदा कर देते हैं हम। भगवान शिव ने अपने नवजीवन शक्ति का उपयोग किया और ठीक ठीक एक पल बाद रतन कुमार हड़बड़ा कर बैठ गया। ओह, मुझे क्या हो गया? मैं कहाँ हूँ इस समय? और भगवान शिव की शक्ति बदौलत रतन को स्मरण शक्ति भी वापस लौट आई। तभी उसकी नज़र भगवान शिव और पार्वती पड़ी। प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान, आयुष्मान भव। आशीर्वाद देने के पश्चात आपने अपने बारे में बताओ पुत्र। आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, फिर भी आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम रतन कुमार है। मैं ब्राह्मण ऋषि का पुत्र हूँ मैं। और अपने बारे में सब कुछ भगवान शिव को बताता चला गया। सारी बात बता चुकने के बाद, बहुत अन्याय किया है उस दुष्ट पापी ने मुझ पर। उस अपने ऊपर किए गए एक एक अन्याय का बदला लेना है मुझे उससे। भगवान शिव ने तुरंत ही विराट के बारे में जाने। ओह, राक्षस दूषण का प्रलयकारी धनुष धनु धनुषकारी राजकुमार विराट राज। और अगले ही पल राजकुमार विराट राज के पास प्रलयकारी धनुष है, अतः जब तक उसके पास धनुष है वह कोई नहीं मार सकता। इसलिए हमारी शक्तियाँ से भरा यह त्रिशूल रखो, इसलिए केवल पर तुम अन्याय को खत्म कर सकते हो। और रतन कुमार ने त्रिशूल देकर भगवान शिव और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। और रतन कुमार चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ अपने लक्ष्य की ओर। और विराट राज, आज तेरे जीवन का अंतिम दिन है। उधर विराट राज अपने सामने जुबान लड़ाते वाले यही अंजाम होता है। तुम हमें तुमने तुम सब ने हमारे खिलाफ सिर उठाया की कोशिश की है। आज सबके सिरों को धड़ से जुदा कर देंगे मेरे ये बाण। कहने साथ विराट ने बाण छोड़े, लेकिन उसके बाण किसी का सिर काटने से पहले ही नष्ट हो जाना पड़ा। यह देख
क्रोध से चीखा अलग फाड़कर राजकुमार विराट, कौन है दुष्ट जिसने मेरे बाणों को काटने का दुस्साहस किया? अपनी मौत बुला ली, जवाब दे। और एक कड़कती आवाज ने चौंका रखा, आज आज मेरी नहीं तेरी मौत आई है कमीने। ओह, तो तू है, तुझे सख्त जान है तू, जो मेरे हाथों 2 बार मौत के मुंह में जाकर भी जीवित बच निकला, लेकिन आज नहीं बचेगा तू। और क्रोध के मारे राजकुमार विराट ने अपने धनुष से कुमार रतन कुमार पर परवाणों की बारिश कर दी। भगवान शिव के त्रिशूल के आगे तेरे एक नहीं चलेगी। राजकुमार विराट हैरान रह गया यह देखकर। इसके हाथ में थमा त्रिशूल सचमुच भगवान शिव का त्रिशूल लगता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। इसके हाथ में थमा त्रिशूल इससे ज़्यादा देर तक नहीं बचा सकता। अब तेरे हर बाण का यही हाल होगा कमीने। और मेरे साधारण बाणों से को काट कर प्रसन्न मत हो रतन कुमार, अभी मेरे पास ऐसे प्रलयकारी बाण हैं जो तुझे पल भर में नष्ट कर देंगे। ले संभाल मेरा अग्निबाण, देख अपने अग्निबाण का दुस्सर्स। और अब तुझे कोई बाण प्रयोग करने का मौका नहीं दूंगा। रतन कुमार ने त्रिशूल संभाला और फेंक दिया हैरान खड़े खड़े कुमार विराट राज पर। और भगवान शिव शक्ति ने नियथा कर दिया है। अब देखता हूँ कितना बड़ा बाहुबली है, कितना वीर है तू। आज आजा पता लगेगा। और रतन कुमार ने अपनी तलवार खींच ली। धनुष नहीं तो क्या हुआ, यह तलवार तेरे टुकड़े कर डालेगी। इतना कहकर वार कर दिया उसने, लेकिन रतन कुमार संभल गया। और नियत्थे पर वार करना किसी वीर को शोभा नहीं देता दोस्त। और रतन कुमार एक ही बार में नियत्था हो गया। और फिर आजा बाहुबल को तेरे शरीर से फाड़ कर रख दूंगा मैं। और दोनों आपस में भिड़ गए। मुझे पराजय करना आसान नहीं है रतन कुमार। अपने शत्रुओं को कमज़ोर समझने की भूल की है तूने। आज तूने इसका दंड मिल कर रहेगा। और रतन कुमार ने विराट सेन को जमीन पर पटक दिया और घुमाकर जमीन पर दिए मारा। हाय, ये है तेरा दंड आ। और रतन कुमार की टांग पकड़ शरीर को चीर देना चाहा रतन कुमार ने। अब तेरे शरीर के 2 नहीं 1000 टुकड़े में बांट दूंगा, लेकिन रुक जाओ पुत्र। ओ पिताजी आप। हाँ पुत्र, राजकुमार को मारने का पाप तुम करने जा रहे थे, उसे रोकने आए हैं हम। आप जिस पाप कह रहे हैं वह पाप नहीं पुण्य है। राजकुमार विराट सेन नाम के इस पाप का देवता इस समय पृथ्वी से उठ जाना बेहतर है। मुझे रोकिए नहीं पिताजी, मुझे मत रोकिए। तुम नफरत से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो पुत्र। यह मानवता के विरुद्ध है। अगर तुमने ऐसा किया तो क्या अंतर रह जाएगा हम और राजकुमार में? राजकुमार ने राक्षस को मारकर उसका प्रलयकारी धनुष स्वयं धारण कर लिया। यह अच्छे खासे मनुष्य रूपी राक्षस बन बैठा था। तुम ठीक कह रहे हो, तुम वही करने जा रहे हो पुत्र। फिर मैं क्या करूं पिताजी, आप बताइए। राजकुमार को क्षमा कर दो, क्योंकि शत्रु को क्षमा कर देने से वीर सबसे बड़ा वीरता है। वही सबसे बड़ा बलवान होता है जो अपने शत्रु को हथियार नहीं प्यार से मारता है। राजकुमार विराट की आंखियों में आंसू भर आए। ओह, मैं कितना बड़ा पाप किया था। और राजकुमार को छोड़कर एक तरफ हट गया रतन कुमार। ओह, शायद ठीक कह रहे पिताजी। और तभी राजकुमार ब्रह्म ऋषि के लिपट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, बल और धनुष की शक्ति से मिलकर मुझे अंधा कर दिया था। मुझे दंड दीजिए ऋषिवर, मैं पापी हूँ। तुम पापी नहीं राजकुमार, बल्कि तुम्हारी आंखें निकले पश्चाताप के आंसू तुम्हें सारे पाप धो दिए हैं। उठो, मानवता की भलाई
जाओ, यही प्राचित्य समाप्त दोस्तों। प्राचित्य प्राचित्य है।